को नायिका के द्वारा जो है प्रसारित किया जा रहा है। मैं कम सीन हूँ, नादान हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ, थाम लो मुझे, मैं यही इल्तिजा करूँ, यही इल्तिजा करूँ। इस गीत का प्रसारण करने से पहले अपने पूर्ववर्ती गायक गायिका भाई बहनों से इस गीत के गायन की अनुमति लेना अपना परम कर्तव्य समझते हैं। पहले ये गीत यह नायक के द्वारा जो है गायन किया गया। अब ये गीत नायिका के द्वारा गायित किया जा रहा है। तो जो है नायिका अपने विचार प्रस्तुत नायक से कर रही है। इस गीत का इस समय सजीव प्रसारण चल रहा है। गीत के सजीव प्रसारण को थोड़ी सी व्याख्यान लगाकर ध्यान से सुनना कानून अपराध मानव समझाएगा। अनिश्चित अंधारों किसावस्था की व्यक्तियों के लिखित मूल्य प्रतिबंधित है। शेष सभी भारतीय शास्त्रीय संगीत के रसिक मर्म के अवदार दर्शक मंच की सेवा में गीत मूल्य प्रसारित किया जा रहा है। ये गीत किशोरावस्था एवं अनिश्चित अंधार किशोरावस्था के व्यक्ति के गीत मूल्य प्रतिबंधित है। मैं कम सीन हूँ, नादान हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ। मैं कम सीन हूँ, नादान हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ, थाम लो मुझे, मैं यही इल्तिजा करूँ, यही इल्तिजा करूँ। मैं कम सीन हूँ, नादान हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ, थाम लो मुझे, मैं यही इल्तिजा करूँ, यही इल्तिजा करूँ। एक लगन में फूल बोलूं और रचते तेरे चरणों में रहूं। तू देखे मुझे और दे मैं देखूं तुझे। मैं कम सीन हूँ, नादान हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ, थाम लो कि मुझे, मैं यही इल्तिजा करूँ। थाम लो मुझे, मैं यही इल्तिजा करूँ। एक लगन में फूल बनूं और रचते तेरे चरणों में रहूं। तू देखे मुझे और मैं देखूं तुझे। मैं प्यार दे और प्यार में तेरे खो जाऊं ना, प्यार में तेरे खो जाऊं। मैं कम सीन हूँ, नादान हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ, थाम लो मुझे, मैं यही इल्तिजा करूँ। 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 जिस मंजिल पे कोई राह न हो, सहरा है मंजिल तो नहीं। जिस मंजिल पे कोई राह न हो, सहरा है को मंजिल तो नहीं।
जिस दिल में कोई धड़कन ही न हो, पत्थर है कोई दिल तो नहीं। जिस दिल में कोई धड़कन ही न हो, पत्थर है कोई दिल तो नहीं। मैं कमसिन हूँ, नादान हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ, थाम लो मुझे, मैं यही इल्तिजा करूँ कि यही इल्तिजा करूँ। मैं कमसिन हूँ, नादान हूँ, नाजुक हूँ, भोली हूँ, थाम लो मुझे, मैं यही इल्तिजा करूँ, मैं यही इल्तिजा करूँ। ना 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 ना। अभी अपने सम्मानित दर्शकों के समक्ष ये गीत जो है प्रसारित करने का प्रयास किया गया। हालांकि इस प्रयास में थोड़ा सा मेरे प्रसारण संचालक को जो है यानी कि कुछ कमी सी महसूस हुई, लेकिन अपने दर्शक वृंद जो यह उदार दर्शक वृंद हैं वो जानते हैं कि गायन करना इतना सरल नहीं होता जितना कि समझा जाता है। ये एक विधा है और इस विधा में जो है स्वर को संयत करना पड़ता है। स्वर संचालन और श्वास संचालन दो जो है विधाओं में पूर्ण रूप से नियंत्रण करने के पश्चात ही व्यक्ति गायक बनता है। गायन इतना सरल नहीं है, ये एक त्याग है, ये एक तपस्या है, ये एक साधना है, ये एक आराधना है। बहुत से लोग इस जो है गायन को ऐसे ही हल्के तौर पर लेते होंगे, मौज बहार मस्ती मटर गस्ती, ऐसा नहीं है। ये तो ईश्वरीय उपासना और आराधना है। ये उसी व्यक्ति के जो है भाग्य में होता है जिसका गांधर्व योग होता है। गांधर्व योग के व्यक्ति ही गायक बनते हैं, चाहे वो जो है चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, किशोर हो या किशोरी हो, जब तक जो है ईश्वर की कृपा नहीं होती, विद्या संगीत की देवी माँ सरस्वती की जो है कृपा नहीं होती, तब तक व्यक्ति गायक नहीं बन सकता, चाहे वो लाखों कोशिश क्यों न कर दे। तो ये समझते हुए कि ये यज्ञ है, यह इसमें प्राणों की आहुति देनी पड़ती है, ये कोई आसान कार्य नहीं होता। तो इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए ये अपने जो है महान दर्शक वृंद, महान योगदार दर्शक वृंद उस चरम बिंदु तक जो है पहुँचेंगे कि ये गायन क्या है। गायन को बहुत हल्के तौर पर लिया जाता है, मौत बार मस्ती थोड़ी बड़र गस्ती तौर अरे ये तो ऐसे ही हैं, गाए जाते हैं। गायकों ने अपना सारा जीवन इसके लिए जो समर्पित कर दिया। जैसे हमारी आदरणीय लता मंगेशकर दीदी, आशा भोसले जी जिनका हाल ही में निधन हुआ है, और आपका जो है मोहम्मद रफ़ी जी, मुकेश जी, तो उन लोगों ने अपने जीवन में वो कुछ भी जो है अपने जीवन में कुछ भी व्यवसाय के किसी भी क्षेत्र में उतर सकते थे, लेकिन यह जीवन का उन्होंने एक उद्देश्य बनाया। यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों ने यह एक यह गायन रूपी परम पवित्र पावन यज्ञ में अपने यह प्राणों जीवन भविष्य एवं प्राणों की आहुति देकर यह अपना एक स्थान सारे संसार में जो है स्थापित किया, जो वास्तव में उन सबका प्रयास वंदनीय, प्रशंसनीय और सराहनीय है। तो इस भावना को दृष्टिगत रखकर जो व्यक्ति यह संगीत का गायन करते हैं वो वास्तव में किसी ऋषि मुनि त्यागी तपस्वी से कम नहीं है। संगीत के जो है उपासक को किसी मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे में जाने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि स्वयं यह नाद ब्रह्म ईश्वर की वाणी
संगीत की देवी सरस्वती जिसकी वाणी पर विराजमान रहती है और वास्तव में प्रशंसनीय एवं सराहनीय होता है। और बाकी अपने अपने दृष्टिकोण होते हैं, किसी के दृष्टिकोण को ब्रेन वॉश नहीं किया सकता, किसी के दृष्टिकोण को हम परिवर्तित नहीं कर सकते। मुंडे मतलब मुन्ना, जैसे जिसके मन में आता है वो वैसे सोचता है, तो जो जैसा सोचते रहें, लेकिन अपना तो कार्य इस संगीत रूपी आराधना उपासना में अपना शेष जीवन समर्पित करना है। व्यक्तिगत रूप से मनभावन वाणी विलास कार्यक्रम की प्रोग्राम प्रोड्यूसर एक असिस्टेंट प्रोफेसर की रैंक पर एज ए मेडिकल कंसल्टेंट तथा फॉरेन लैंग्वेज के एक्सपर्ट हैं। चार स्टार उन पर जड़े हुए हैं। बहुत से लोग क्या पता नहीं क्या क्या सोचते होंगे, क्या क्या कहते हैं जी। तो अपने अपने दिल दिमाग है उनके, जो कुछ मान सम्मान भी करते हैं, कुछ ये भी कहते हैं कि पागल है, ऐसा भी सुनने को आता है। जबकि हम किसी को अपने गीतों को सुनने के लिए बाध्य नहीं करते हैं। ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसारण होता है, प्रसारण क्या व्यक्ति विशेष के लिए या क्षेत्र विशेष के लिए नहीं होता। तो हम अपनी उन पथभ्रष्ट दिग्भ्रांत एवं पथभ्रष्ट युवा पीढ़ी से इनको ये परामर्श देते हैं कि वो अपने मन और मस्तिष्क में सही सकारात्मक विचारों का आगमन करने दें। और यह संगीत का क्षेत्र एक बहुत अच्छा क्षेत्र है। यदि वे भी संगीत के क्षेत्र में पदार्पण करना चाहते हैं तो इससे अपार यश, धन और यश की प्राप्ति होती है। बाकी जिनका जैसी इच्छा दिल दिमाग है उसको हम परिवर्तित करने से रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस। इट इज़ वेरी kindness that you sing, that you listen my songs. I am very grateful to all my generous and respected viewers for their kindness, generosity and kindness. Thank you very much for your again and again and again.